12वीं व्याख्या है पद। पद में पद किसे कहते हैं? जब हम कोई वाक्य कहते हैं तो वाक्य कैसे बनता है, सेंटेंस कैसे बनता है? तो अलग अलग पदों की उपयुक्तता, एक दूसरे के पास अलग अलग पद आ जाते हैं तो क्या बनता है? वाक्य बनता है। इसमें कर्ता होना जरूरी है, क्रियापद होना जरूरी है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन इन जब वर्ण एकत्रित होते हैं तो क्या बनता है? पद बनता है। और जब अनेक पद एकत्रित होते हैं तो वाक्य बनता है। तो पद कब कहेंगे? जब खाली वर्णों को एकत्रित कर देंगे क्या तो पद बनेगा क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ जो जिसका कोई अर्थ ही नहीं है ऐसे निरर्थक पद कभी नहीं बनते। तो उन्होंने कहा कि सुबंतम तिङंतम च पदसंज्ञा स्यात्, यानी सुपंतम तिङंतम, यानी जो सुबंत है और जो तिङंत है उन्हें ही क्या कहेंगे? हम पद कहेंगे। सुबंत और तिङंत, ऐसे जो पद, ऐसे जो वर्णों का समुदाय है उसे क्या कहेंगे? हम पद कहेंगे। सुब अंत सुबंत, तिंग अंत तिङंत, यथा रामः भवति। सुबंत और तिङंत जैसे रामः और भवति। रामः में क्या है? रामः को कैसे लिखेंगे? रामः को कैसे स्पष्ट करेंगे? ये रामः लिखा हमने, रामः क्या है? राम प्लस सु। ये सु क्या है? प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। राम क्या है? शब्द है, नाम है, प्रातिपदिक है। ठीक बात है। तो इस तरीके से जब शब्द को ये विभक्ति प्रत्यय जुड़ते हैं, शब्द को जब विभक्ति प्रत्यय जुड़ते हैं, रामेण, रामस्य, रामाय, रामात्, ठीक है, मालायाः, माला नाम, ठीक है, भानवः, इस तरीके से जब उनको विभक्ति प्रत्यय जुड़ते हैं तो ऐसे विभक्ति प्रत्यय युक्त यानी अर्थपूर्ण जो होता है, यानी इस शब्द को इस शब्द से क्या सूचित हो रहा है ये बात जब हमें पता चलती है तो वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। इसे सुबंत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सुबंत कहते हैं। और दूसरा है तिङंत। तिङंत यानी जब हम क्रिया को कहते हैं तो क्रिया को कहते हुए हम काल का उपयोग करेंगे कि कौन से काल में क्रिया हुई है, किसने कहा है, इसका कर्ता कौन सा है, कौन से वचन में है। इस तरीके से इन सारी बातों को जब हम कहेंगे, किसमें? भवती में कहेंगे। अस धातु का रूप है, ये अस धातु का रूप है, तृतीय पुरुषी एक वचनी वर्तमान कालवाचक ये रूप है। ठीक है, ये सारी बातें हमें पता चली, किससे? भवती से पता चली। तो इस तरीके से जो शब्द को जुड़कर आते हैं विभक्ति प्रत्यय तब पद बनता है। और जब काल को जो बताने वाले जो प्रत्यय है, इन प्रत्ययों को जुड़कर जब धातु के यानी क्रियावाचक शब्द आते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पद कहते हैं। इसलिए इसे सुमंत, सुबंत और तिङंत कहते हैं। तो ये सुबंत है क्या? तो ये सुबंत है क्या? तो उन्होंने कहा कि जो विभक्ति प्रत्यय है यानी प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, यहाँ पर संबोधन नहीं लिया गया है। संबोधन के लिए हम लोग, आप लोगों को पता है, संबोधन के लिए प्रथमा विभक्ति के ही प्रत्ययों का ज्यादातर उपयोग किया जाता है, पुकारने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए उसे विभक्ति नहीं मानते। जब हम कारक प्रकरण पढ़ेंगे तब संबोधन के बारे में पढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये 7 विभक्तियों के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के प्रत्यय जुड़कर आते हैं। जैसे राम ने बाण चलाया, राम ने, हमने राम शब्द को ने यह प्रत्यय लगाया यानी रामेण, कौन सी विभक्ति आ गई? तृतीया विभक्ति आ गई। तो इस तरीके से राम को जब टा यह प्रत्यय लगता है तो क्या आता, क्या बन जाता है? रामेण बन जाता है। तो इस तरीके से ये प्रत्यय, तो ये प्रत्यय कॉमन प्रत्यय है। जैसे जैसे अकारांत, उकारांत, इकारांत, रुकारांत ये जो उनके अंत बदलते हैं तो इस तरीके से उनका रूप भी बदलता जाता है। लेकिन जो बेसिक प्रत्यय है वो कौन से हैं? सु, प्रथमा विभक्ति के सु से लेकर सप्तमी विभक्ति का अंतिम सुप तक, अंतिम सुप तक
जो प्रत्यय है, ये जो सारे जो प्रत्यय है, सातों विभक्तियों के 21 जो प्रत्यय है, तो ये प्रत्ययों को सु से लेकर सुप तक, ये सारे प्रत्यय जब किसी शब्द को इनमें से लगते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो पद कहलाता है। इसलिए उन्होंने कहा इसे सुबंत। सु और ये प मिला के क्या बना, सुप। तो सुप अंत से क्या बना, सुबंत बना। क्या बना, सुबंत शब्द बना। तो इसे क्या कहेंगे हम, सुबंत कहेंगे। यानी विभक्ति प्रत्ययों को जोड़ने वाला क्या है, सुबंत है। इसके बाद जो आता है वो तिङंत। तिङंत क्या है, अब तिङंत के लिए जो हमारे पास धातु होते हैं सारे, यानी धातु यानी जो एक्शन वर्ड्स जो होते हैं, लिख, पठ, धाव, पत, ये सारे क्या है, एक्शन वर्ड्स हैं, ये सारे धातु है। तो इन धातुओं को सिर्फ धाव, सिर्फ लिख, सिर्फ पठ से तो कुछ पता नहीं चलेगा कि हाँ क्या कर रहा है, ये क्रिया कब हुई, कैसे हुई, कितने लोगों ने ये क्रिया की। ये सारी बातें हमें समझने के लिए हमें उस काल के जो दश लकार है, ये दश लकारों के प्रत्यय हमें जोड़ने होते हैं। और ये जो धातु है, ये धातु दो प्रकारों में डिवाइड है, परस्मैपदी धातु और आत्मनेपदी धातु। अगर कोई दूसरे की क्रिया इन्वॉल्व होती है, दूसरों के साथ कोई क्रिया हो रही होती है तो वो परस्मैपदी होती है। दूसरा जब वो क्रिया दिखती है तो वो परस्मैपदी होती है। लेकिन मेरे खुद में वो जब क्रिया होती है तो वो आत्मनेपदी होती है। तो इस तरीके से इनके प्रत्यय अलग अलग है। तो ये प्रत्यय जब जुड़कर आते हैं, यानी प्रथम यहाँ पर तीन पुरुष दिए गए हैं, यहाँ पर तीन पुरुष दिए गए हैं, एक प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष। तो प्रथम पुरुष यानी कौन, मैं। प्रथम पुरुष यानी कौन, मैं। द्वितीय पुरुष यानी कौन, तुम। और तृतीय पुरुष यानी कौन, वो। अब वो में कौन आएगा, सारे लोग आ जाएंगे, सहा, माला, देव, वन, सब सारे प्रातिपादिक किस में आ जाते हैं, तृतीय पुरुष में आ जाते हैं। तो इस तरीके से प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष, यानी ये क्रिया की किसने, मैंने की या तुमने की या उसने की, ये बात किससे पता चली, प्रत्यय से पता चली। किससे पता चली, प्रत्यय। धावती से किसकी पता चली, धावती, सह धावती, माला धावती, रामः धावती, यानी ती प्रत्यय लगने से मुझे पता चला कि यह तृतीय पुरुषी कर्ता है। कौन सा है, तृतीय पुरुषी कर्ता का ये क्रियापद है। ती प्रत्यय वर्तमान काल का है, यानी वो धावने की जो क्रिया है वो हो रही है अभी, तो ये वर्तमान काल की क्रिया है। तो इस तरीके से मुझे पता चला ये इन प्रत्ययों से कि ये काल कौन सा है, पुरुष कौन सा है, वचन कौन सा है। एक लोग दौड़ रहा है या दो दौड़ रहे हैं तो इससे पता चला एक वचन का है या द्विवचन का है। तो इस तरीके से अगर कोई क्रियापद का उच्चार हम करते हैं तो उससे इन सारी चीजों का पता हमें चलता है। तो इसके लिए कौन कौन से प्रत्यय लगते हैं, तो तृतीय पुरुष के तिप से लेकर जो आत्मनेपदी प्रथम पुरुषी बहुवचन महिंग से महिंग के न तक, यानी तिंग, तिप से लेकर महिंग तक, तिप से लेकर महिंग तक, यानी ती से लेकर ng तक, यानी कौन हुआ, तिङंत। तिङंत, ये सारे प्रत्यय जब जुड़ते हैं तो वो क्या पद कहलाता है, तिङंत कहलाता है। यानी सुबंत और तिङंत, यानी जब हम विभक्ति प्रत्यय जोड़ते हैं तो वो सुबंत होता है, जैसे राम, नदी, वन, माला वगैरह ये सारे हो गए। और तिङंत यानी कि जो कि क्रिया को सूचित करते हैं, क्रिया के काल को सूचित करते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, तिङंत कहलाते हैं, जिनमें कि परस्मैपदी, आत्मनेपदी प्रत्यय, आज्ञार्थ, वर्तमान काल, प्रथम भूतकाल, भविष्य काल, आज्ञार्थ, विद्यर्थ, इस तरीके से अलग अलग प्रकार के काल के प्रत्यय, क्रिया सूचक के प्रत्यय जुड़ते हैं, तो वो क्या कहलाता है, तिङंत कहलाता है। इस तरीके से ये जो प्रत्यय है, ये जो पद की व्याख्या हम लोगों ने पढ़ी, कौन सी पढ़ी पद की व्याख्या, सुबंतम तिङंतम च पदसंज्ञा स्यात्, यानी कि सुबंत, सुबंतम च तिङंतम च, सुबंत यानी कि हमारे विभक्ति प्रत्यय जुड़कर आने वाले और काल के प्रत्यय जुड़कर आने वाले धातु, ये क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं।